हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक टोपा बनाकर दिखाऊंगी जो देखने में भी बहुत खूबसूरत है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो सर्दियां आ गई हैं, क्यों ना आप भी अपने बच्चे के लिए कुछ अपने हाथों से बना हुआ पहनाएं। और यदि पहनाना चाहती हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो इधर मैंने 5.50 का क्रोशिया लिया है और 6 प्लाई ऊन का यूज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इधर मैंने थोड़ी सी चेन बनाकर दिखाई है और जो टोपे में डिजाइन बनाई है वो मैं अभी थोड़े से फंदों पर बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने थोड़े से फंदों पर डिजाइन दिखाई है और फिर पूरा टोपा बनाकर दिखाया है। इधर मैंने एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में क्रोशिया डाला और क्रोशिया के ऊपर ऊन लिया और सिंगल क्रोशेट बुना। फिर बुने हुए फंदे में मैंने क्रोशिया डाला और चेन में क्रोशिया डाला और इधर मैंने 3 फंदे बनाए। फिर 3 फंदों का एक फंदा बना दिया। फिर बुने हुए फंदे में क्रोशिया डाला और फिर चेन में क्रोशिया डाला और फिर 3 फंदे बन गए। फिर मैंने क्रोशिया के ऊपर धागा डाला और फिर 3 का एक फंदा बनाया। तो फिर बुने हुए फंदे में क्रोशिया डाला और फिर चेन में क्रोशिया डाला और फिर क्रोशिया के ऊपर ऊन डाला और 4 का एक फंदा बना दिया। तो इसी प्रकार हम आगे बुनते हुए दिखाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब इधर मैंने फिर से बुने हुए फंदे में क्रोशिया डाला और चेन में क्रोशिया डाला और फिर से 4 फंदे का एक फंदा बना दिया। बुने हुए फंदे में क्रोशिया डाला और चेन में क्रोशिया डाला। फिर से बुने हुए फंदे में क्रोशिया डाला और चेन में क्रोशिया डाला और क्रोशिया के ऊपर ऊन डाला और 3 फंदे का एक फंदा बना दिया। अब मैंने लास्ट में 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद हमने पैटर्न को पलटा और फिर मैंने सिंगल क्रोशेट बुना। बुने हुए फंदे में मैंने क्रोशिया डाला और पहले बुने हुए फंदे में क्रोशिया डालकर 3 फंदा उसी प्रकार जैसे अभी बना रहे थे उसी टाइप से बनाते हुए 3 का एक फंदा बनाते हुए इसी टाइप से हमारी डिज़ाइन रहेगी। ये बुने हुए फंदे में क्रोशिया डाला और बने हुए पैटर्न में की एक चेन पर क्रोशिया डाला। फिर बुने हुए फंदे में क्रोशिया डाला और बने हुए पैटर्न की एक चेन में क्रोशिया डाला और 3 का एक फंदा बनाया। तो इसी टाइप से हमारी ये रो भी कंप्लीट होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि टोपा में मैंने 30 फंदे डाले हैं। 30 फंदे डालकर मैंने ये पैटर्न तैयार किया है। उसमें ना मैंने कहीं फंदे घटाए हैं और ना ही मैंने फंदे बढ़ाए हैं। यदि आप अपने बेबी के लिए टोपा बनाती हैं, ये टोपा बनाते समय सिर्फ एक सावधानी रखनी है। इस डिज़ाइन को बनाने में 3 का एक फंदा ही बनाना है। इसमें ना ही तुम्हें फंदे कहीं घटाने हैं और ना ही बढ़ाने हैं। तो इधर मैंने 2 चेन बनाई, फिर पैटर्न पलटा, सिंगल क्रोशेट लाइन के स्टार्ट में और बुने हुए चेन पर एक साइड की चेन पर क्रोशिया, सिंगल चेन पर क्रोशिया डालना है। जैसा कि आप देख रहे हो, चेन के स्टार्टिंग से क्रोशिया नहीं डालना, फंदे के अंदर चेन के बीच के राउंड से पीछे की तरफ चेन में क्रोशिया डालना है, हाफ चेन में। तो इसी तरीके से हमारी ये रो भी कंप्लीट होगी। बुने हुए फंदे में क्रोशिया डाला और हाफ चेन में क्रोशिया डाला और मैंने इधर 3 का एक फंदा बना दिया।
फिर से बुने हुए फंदे में क्रोशिया डाला, हाफ चेन में क्रोशिया डाला और मैंने इधर 3 का एक फंदा बना दिया। तो इसी तरीके से हमारी ये थाई रो भी कंप्लीट होगी। यदि मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सपोर्ट ज़रूर करें। फिर से बुने हुए फंदे में क्रोशिया डाला, हाफ चेन में क्रोशिया डाला और मैंने इधर 3 का एक फंदा बना दिया। इस टोपा को आप इजीली अपने बच्चे के लिए बना सकती हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसमें टफ कुछ भी नहीं है। जो डिज़ाइन मैंने टोपा पर डाली है उसी डिज़ाइन को मैंने इस छोटे से पैटर्न पर बनाकर दिखाया। इस डिज़ाइन को थोड़ा ज़्यादा बुनने के बाद ज़्यादा फिनिश दिखती है। तो देखिए पूरी मैच खाती हुई डिज़ाइन है। 30 फंदे का टोपा तैयार किया है। यदि इंची टेप से देखेंगे आप तो 6 इंच की चौड़ाई और 13 इंच की लंबाई है हमारे टोपे की। यदि ऐसे में ऊन से समझ नहीं आती कि 6 प्लाई ऊन है, यदि मोटा ऊन होता है तो उसमें कम फंदे में बड़ा पैटर्न बनता है और यदि पतला ऊन होता है तो उसमें ज़्यादा फंदे लेने होते हैं। तो इसी तरीके से इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मोटे ऊन की ज़रूरत होती है और मोटे क्रोशिया से। तो इधर मैंने इस वीडियो में क्रोशिया की साइज़ और ऊन की साइज़ दोनों की साइज़ बताई है और मैंने अपने टोपा की साइज़ भी बताई है कि 13 इंच की लंबाई और 6 इंच की चौड़ाई रखी है। यदि आप मेरे बताए अकॉर्डिंग यदि टोपा बनाते हैं तो 1.5 साल से 2 साल तक के बच्चे को आराम से आ सकता है। इधर मैंने दोनों पल्लुओं को जोड़ लिया और फिर मैं सुई की सहायता से सिलाई कर रही हूँ। यदि आप चाहें तो क्रोशिया से भी सिल सकते हैं। क्रोशिया से फंदा बनाते हुए सिंगल क्रोशेट बुनते हुए जोड़ सकते हैं। मुझे सुई का जोड़ना सही लगा इसलिए मैंने सुई से जोड़ लिया। डिज़ाइन जैसा मेरा सुई का सिला हुआ भी हो गया। तो इसी तरीके से फुल फिनिशिंग से आप भी अपने टोपा में सिलाई लगा लें। मैंने दोनों पल्लुओं को पकड़ा है टोपा के और बढ़िया दोनों में सुई डालते हुए अच्छे से ना टाइट फंदा लिया है ना ढीला किया है, अच्छे तरीके से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारे अंदर वाला पैटर्न देखिए और ये बाहर, दोनों साइड से आप कहीं से भी पहना सकते हैं। आप सुई को नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो इन्हीं फंदों में सुई डालते हुए नीचे लेकर आएंगे। इस तरीके से खींच लेंगे, फिर बराबर जैसा का जैसा कर देंगे। फंदों में सुई डालेंगे और बहुत ही आराम से खींच कर निकाल लेंगे। तो इस टाइप से नीचे आ जाएगी सुई, हमारी सुई नीचे आ जाएगी इस तरीके से। तो डिजाइन तो देखिए हमारी सिलाई भी लग गई और बढ़िया मस्त सुई भी नीचे आ गई। अब इसमें मैंने गठान लगा दी इधर, और गठान लगाने के बाद इसको मैं कैंची की सहायता से काट दूंगी इस तरीके से। एक फंदे में क्रोशिया डाला और डबल क्रोशेट बुना, फिर एक फंदे में क्रोशिया डाला और डबल क्रोशेट बुना। इस बुनाई को करने से हमारे टोपा में गोलाई आ जाएगी। तो इधर मैंने डबल क्रोशेट
फिर से डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, तो इसी तरीके से ये हमारे पूरे राउंड में डबल क्रोशेट बुन लेंगे। डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। तो ये हमारा एक राउंड इधर से ख़त्म हुआ, 2 चेन, फिर हमने टोपा को पलट लिया, अब फिर क्रोशिया के ऊपर धागा डाला और फिर से डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। तो इसी तरीके से हमारा ये राउंड भी हम पूरा कंप्लीट करेंगे इधर से यहाँ तक। तो ये हमारे 2 राउंड बनकर कंप्लीट हो जाएंगे। डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। इधर मैंने एक चेन और बनाई, इसको मैंने कैंची की सहायता से काट दिया। अब इस ऊन में सुई डालेंगे और इस ऊन को भी सिक्योर कर देंगे फंदों में मिलाते हुए। इस टाइप से करेंगे जैसे कि फंदा बुना हुआ हो, डिजाइन के अकॉर्डिंग घुमाते हुए कर देंगे तो उसमें नहीं दिखेगा फिर। बचे हुए उनको काट देंगे। अब इधर मैंने एक जगह मार्क किया और एक जगह और मार्क कर लेंगे इसी के बराबरी पर। 2 जगह मैंने मार्क कर दिया। अब मैं टोपा की बद्दी बनाना दिखाऊंगी। तो इधर मैंने क्रोशिया पर ऊन डाला और एक फंदा बनाया, फिर मैंने 2 फंदे बनाए, अब मैंने 3 फंदे बनाए। तो हमारे क्रोशिया पर 3 फंदे हो गए। 3 फंदे का मैंने एक फंदा कर दिया और फिर एक चेन बनाई। अब मैंने क्रोशिया पर एक फंदा लिया और एक और वापस से तीनों फंदे फिर से क्रोशिया पर ले लिए। अब 2 फंदे मैं निकाल दूंगी। 2 फंदे मैंने निकाल दिए, फिर मैंने पहला फंदा बुना। अब मैं दूसरा फंदा क्रोशिया पर डालूंगी और दूसरा फंदा बुनूंगी। फिर मैंने तीसरा फंदा क्रोशिया पर डाला और तीसरा बुना। फिर मैंने तीनों फंदों को फिर से क्रोशिया से निकाल दिया। फिर मैंने पहला फंदा बुना, फिर मैंने दूसरा फंदा बुना और अब मैंने तीसरा फंदा बना। तो इसी तरीके से मैंने तीनों फंदे फिर से बुने।
फिर मैंने क्रोशिया पे से तीनों फंदे निकाल दिए और पहला फंदा बुना और क्रोशिया में डाला, दूसरा फंदा बुना और दूसरा क्रोशिया में डाला, तीसरा फंदा बुना, तीसरा क्रोशिया में डाला। फिर से मैंने 2 फंदे क्रोशिया से निकाले और लास्ट का फंदा बुना, क्रोशिया पर डाला, दूसरा फंदा बुना और तीसरा फंदा बुना। तो तीनों फंदे बुन लिए। अब फिर से दोनों फंदे क्रोशिया से निकाले, लास्ट फंदा बुना, फिर सेकंड फंदा बुना और अब थर्ड फंदा बुना। इसी तरीके से हम पूरी बद्दी कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी बद्दी कंप्लीट हो गई। अब इधर मैंने 3 फंदे का एक फंदा बनाया, फिर मैंने एक चेन बनाई और फिर मैंने तीनों फंदों में क्रोशिया फिर से डाला और फिर से मैंने एक बार फिर से उसको पक्का करते हुए एक चेन बनाकर अब मैंने कैंची की सहायता से ऊन को काट दिया। तो ये हमारी एक बद्दी बनकर रेडी हो गई। इसी तरीके से हम दूसरी बद्दी भी बनाकर रेडी करेंगे। तो मैंने दूसरी साइड एक फंदा बनाया, दूसरा फंदा बनाया और तीसरा फंदा बनाया। 3 फंदे बनाए, क्रोशिया पर ऊन डाला और एक फंदा बनाया। फिर मैंने 2 फंदे बनाए। अब मैंने 3 फंदे बनाए। तो हमारे क्रोशिया पर 3 फंदे हो गए। क्रोशिया पे 3 फंदे लिए, 2 फंदे क्रोशिया से उतारे, पहला फंदा बुना, फिर दूसरा फंदा क्रोशिया पे डाला और दूसरा बुना, फिर तीसरा फंदा क्रोशिया पे डाला और तीसरा फंदा बुना। क्रोशिया पे 3 फंदे लिए, 2 फंदे क्रोशिया से उतारे, पहला फंदा बुना, फिर दूसरा फंदा क्रोशिया पे डाला और दूसरा बुना, फिर तीसरा फंदा क्रोशिया पे डाला और तीसरा फंदा बुना। क्रोशिया पे 3 फंदे लिए, 2 फंदे क्रोशिया से उतारे, पहला फंदा बुना, फिर दूसरा फंदा क्रोशिया पे डाला और दूसरा बुना, फिर तीसरा फंदा क्रोशिया पे डाला और तीसरा फंदा बुना। क्रोशिया पे 3 फंदे लिए, 2 फंदे क्रोशिया से उतारे, पहला फंदा बुना, फिर दूसरा फंदा क्रोशिया पे डाला और दूसरा बुना, फिर तीसरा फंदा क्रोशिया पे डाला और तीसरा फंदा बुना। तो इसी तरीके की बुनाई करके हम पूरी बद्दी कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी सेकंड बद्दी भी कंप्लीट हो गई। अब मैंने 3 फंदे का एक फंदा किया और फिर मैंने एक चेन बनाई, फिर 2 फंदे का एक फंदा करके और ये फंदा पक्का करके तो सुई में धागा डालकर ऊन को सिक्योर कर देंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरी बद्दी का भी ऊन काट लेंगे। तो सुई में धागा डालकर कटे हुए ऊन को सिक्योर कर देंगे। और हमारा टोपा बनकर रेडी हो गया। दोनों साइड सेम दिख रहा है। यदि आप दोनों साइड सेम रखना चाहते हैं तो फ्लावर ना लगाएं। मुझे एक ही साइड से पहनाना था इसलिए मैंने फ्लावर लगा दिया। तो मैंने फ्लावर को क्रोशिया से इसमें एक मोती डाला और इसको सुई की सहायता से सिल दिया। तो इधर मैंने एक सुंदर सा फ्लावर लगा दिया। आप लगाना चाहें तो लगाएं और नहीं लगाना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों साइड से पहना सकते हैं। फिर और गठान लगा के अब इस ऊन को काट देंगे। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।